नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर लर्निंग क्लास में आने के लिए आप लोग का हम दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। तो आज हम क्लास में एक सोचे कि आप लोग के लिए थोड़ा-सा अलग हम कुछ काम कर दें, आप लोग के लिए तो अच्छा रहेगा। तो जो भी बच्चे जो त्रिभुज से डरते होंगे, तो त्रिभुज का आज हम क्वेश्चन बताएँगे जो आपको ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हो सकता है कि 2025 में जब भी कभी भी एग्जाम होता है ये क्वेश्चन आता ही रहता है। वो 2 नंबर भी देता है, 5 नंबर भी देता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को आज हम सवाल को इसको निपटा देंगे। जो भी 1, 2, 3 वो है सवाल वैसा रिपीटेड है। तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। आपको एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपको 5 नंबर या 2 नंबर में हमेशा ये पूछा जाएगा सवाल, आप बना सकते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई बात नहीं है, एकदम थोड़ा-सा है। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, तो आप रेडी रहिएगा। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी इससे पहले आप लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे अभी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्त में शेयर कर लीजिएगा। दोस्त को भी बताइएगा क्योंकि किससे पढ़ते हैं तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम पास करते हुए। तो अभी हम आपको क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा पढ़िएगा। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। एनसीईआरटी से बहुत सा क्वेश्चन लड़ता है, तो एनसीईआरटी का ही सवाल ही है। ये हम निकाले हैं त्रिभुज में से कि कहाँ से ये क्वेश्चन ऐसा आता है। हम कॉपी में भी देखे हैं ऐसा जो क्वेश्चन होता है। हम क्वेश्चन बैंक में भी देखे हैं, क्वेश्चन में भी देखे हैं, एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन है मेरा पास क्वेश्चन कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है। सी मतलब सी यानी कोण सी समकोण है बोला है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC² है। यानी आप पढ़े होंगे कुछ सवाल, तो आप लोग अनुभव कर ले होंगे कि सर कोई तो बड़ा कुछ बोला नहीं है। बोला है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। तो इतना भी पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में आप लोग। तो समकोण त्रिभुज पढ़वे किए हैं, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए कैसे बनाना है। तो आप बोला क्या कि एबीसी एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम समझ जाते हैं कि हम मान लिए कि हमारे पास कि ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, आप लोग को हम ऐसे बना के दिखाते हैं, ठीक ना। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए। चलिए कि एबीसी एक मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम भी देते हैं ए बी सी। यहाँ पर सी क्यों रखें? क्योंकि बोला जिसका कोण सी समकोण है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा तो ना ये समकोण कहलाएगा। इसी कारण यहाँ पर बी नहीं रखकर बी नहीं रखे, सी बना दिए, इसको बी बना दिए। यही हम बात को समझाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर बी बनाइएगा तो थोड़ा गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो? क्योंकि बोल दिया है कि सी समकोण है, तो आपको 90 डिग्री यह बनता है, तो आपको ये बनाना ही होगा और ये बी होगा जो हम अभी लिखे हैं। तो अच्छा से लिख देते हैं। तो एबीसी एक मेरा त्रिभुज है, सॉरी, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। सी समकोण बना दिए और सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर होना चाहिए। तो आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल सिद्ध करते। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है कि कैसे बनेगा। देखिए बताते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा ना, कहेंगे सर बिना देखे बना देंगे। बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा खाली पैसेंस रखिएगा। अभी आपको हम बोलकर आपको हिम्मत बना दी है, अब बाद में भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा देख लीजिएगा, बिल्कुल आप सिद्ध कर दीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आप थोड़ा सा देखिए। तो आप लिखिएगा, ठीक है, हल लिखिएगा कि दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है,
जिसका सी समकोण है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कोण सी बराबर 90 डिग्री, हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, आप ऐसे भी लिख सकते थे। शॉर्ट में एग्जाम में अपना शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख दीजिएगा, हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं जिसका सी समकोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बच्चे के डाउट होंगे तो लिख सकते, कोई बच्चे कहोगे सर त्रिभुज आप ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी बनाया जाता है, आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज, ऐसे भी जो यहाँ पर लिखे हुए देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी पिक्चर बनाकर जो त्रिभुज होता है छोटा बनाकर भी लिख सकते हो, वैसा चलता है। ये त्रिभुज है तो बात को समझिए थोड़ा सा। तीन भुजाओं से गिरा होता है उसी को ना त्रिभुज कहते हैं। तीन गो भुजा से गिरा रहता है, देखिए एगो 1 2 3, इसी को ना त्रिभुज कहते हैं। इस भी त्रिभुज लिखल है, ऐसे भी हो सकता है, बात को समझिए थोड़ा, ठीक ना। जो भी बच्चे का डाउट होगा तो क्लियर, छोटा छोटा डाउट रहता है, इसी कारण हम बता दिए। आप लोग तो क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी दिक्कत होता है हम बिल्कुल आपको दूर कर देंगे। तो अभी आप इतना समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किए हैं। जो हम फिगर बोला था वो बना लिए हैं, एक त्रिभुज बना लिए है जिसका बोला था सी समकोण है, तो इसी कारण हम 90 डिग्री यहाँ पर क्योंकि बनता है तो इसी कारण ये वाला बन गया सी, और ए बी मान लिया उसको, तो हम समझ गए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण बोला हम बना लिए। ठीक है, बोला था जो जो लिखे जो बनाए उतना कर लिए, वो भी लिख लिए हम। ठीक है, जो बनाया उतना कर लिए। अब इसके बाद में करना क्या है कि बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी सी ए बी के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर है। यानी हमको सिद्ध करना है, तो आप लिखिएगा कि चूंकि सिद्ध, आप लिखिएगा हमें, ऐसे हमें अच्छा लगेगा, हमें, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखाएगा। हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है। आपको सोचना चाहिए कि क्या लिखेंगे, थोड़ा मीठा वर्ड होना चाहिए जो आपको एग्जामिनर को समझ कर सेंटेंस को पढ़े तो अच्छा लगे। इसी कारण लिखे हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि ए बी के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, हमें यही सिद्ध करना है भाई, यही। आप बात को समझिए, थोड़ा बात को समझिए, जो बोला था हम वही लिखे हैं, जो चूकी को हटा दिए हम लिखे कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि सर ए बी स्क्वायर को कर्ण कहते हैं, आपको पता होगा कि 90 डिग्री सामने वाले को कर्ण कहते हैं, ये AC को हम लोग लंब कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, आपको पता होगा। तो कहेंगे सर ए बी स्क्वायर दिया ही है, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2AC, तो 2AC बोला है सर, यही सिद्ध करके लाना है, तो हम लोग नहीं ला सकते हैं, आप नहीं ला सकते हैं। 2AC बोला है तो आप ये वाला भुजा दोनों चेंज होता है कि नहीं होता, आप बताइए। ये दोनों को भुजा को हम लोग इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए बी के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस CB के स्क्वायर होता ना है, CB के स्क्वायर, ये आधार लंब कर्ण। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर यानी आधार के स्क्वायर, ये दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपको पता होगा। तो आप यहाँ पर AC जो CB है, CB के जगह आप ये जो बेस है ये AC बराबर BC हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमको बताइए आप पहले, क्योंकि ये वाला दोनों चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप इसको पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, तो लिख सकते हैं दोनों चेंज हो सकता है। तो आप इसी के जगह AC जो लिखा ना, AC सॉरी BC लिखा ना है, CB लिख दिया वो BC जो भी हो, इसके जगह AC भरिएगा तो 2AC नहीं आ जाएगा, ये दोनों चेंज होता है, यही
मेन थीम यही समझना है। जो ये वाला तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों चेंज हो सकता है। इसी कारण BC के जगह AC हम लोग लिख देंगे तो जोड़कर 2AC आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बस यही समझना है। तो आप देखिए यहाँ पर आप लिखना क्या है, आपको आप लोग लिखना है, हमें सिद्ध करना है कि ऐसे लिख लिया, और इसके बाद लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है AB स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लिख लिया। अब यहाँ पर लिखिएगा कि AB के स्क्वायर बराबर AC लिखिएगा। ठीक है, आपको भी हम समझा दिए हैं। AC के जगह आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, क्योंकि 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 ब्रैकेट में AC बराबर हम लोग BC लिख सकते हैं, क्योंकि AC स्क्वायर बराबर BC को, जो BC है, हम लोग AC लिख सकते हैं। कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण फिक्स रहता है, लेकिन ये दोनों चेंज होता है। इसी कारण हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 2AC स्क्वायर आ जाएगा AB बराबर में। तो आप यहाँ पर बात को समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर हम लोग लिख सकते कि नहीं, यही चीज को यहाँ पर लिख दिए, बस यही करना था। आप लिख सकते थे, हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो हम यही ना रहे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हम इसको दिखा भी दिए कि ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसी कारण पाइथागोरस प्रमेय से लिए हमको पता था कि पाइथागोरस प्रमेय में ये चीज चेंज होता है, इसी कारण पहले समझा दिए आपको, ये चीज हम कर दिए हैं। तो ये प्रूव हो गया। तो लिखिएगा चूंकि सिद्ध हुआ है, या अतः, अतः लिखिएगा, अतः सिद्ध हो, अतः सिद्ध हुआ है। यही हमारा जो सिद्ध करना था, यही चीज को लाना था। तो आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप हमको थोड़ा सा आप हमको बताइए। कोई बड़ा काम नहीं इसमें बता है, मतलब छोटा सा है, खाली यही करना है। जब आपको बोल देगा C समकोण तो बोलेगा, चाहे B बोलेगा, जो बोलेगा चेंज भी कर सकता है एग्जाम में, वैसा जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर B ही बोल देगा तो यहाँ B रख देगा, यहाँ C रहेगा, तो यहाँ जो AB लिखा है वहाँ पर AC हो जाएगा, हो जाएगा। और जो यहाँ पर AC ना यहाँ पर B बनेगा, तो समझ, यहाँ पर समझिए कि नया फिगर बना दिए। और यहाँ पर हमको क्या बोलेगा, हो सकता है कि एंगल C नहीं बोल के B बोल देगा। ठीक है, B मान लेंगे, C होगा, ये होगा। तो आप यहाँ पर B समकोण बोलेगा, ठीक है। तो कर्ण हम लोग क्या हो गया, AC हो गया ना। तो या AC लिखिए, बराबर में AB बोल देगा, AB के स्क्वायर, यही बोल देगा। और क्या करेगा, चेंज करेंगे तो यही ना चेंज करेगा, चेंज करेगा तो हम लोग को यही ना चेंज करेगा। तो हम लोग नहीं, AB के बराबर जो AB लिखे हैं वो CB के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पर वही कर देंगे जो आप बनाइएगा, जो यहाँ पर बनाइएगा AC स्क्वायर, जो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर। आप यहाँ AB लाना है, तो AB है और BC है, जिसको AB के बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला चेंज ही होता है। तो लिख देंगे कि AB बराबर, और BC को हम लोग AB लिख सकते हैं। बस यहाँ पर भाषा लिख देंगे, 2AB आ जाएगा मेरा आंसर। देखिए 2AB आ जाएगा। ऐसी चीज करना, बस थोड़ा सा भाषा लिख देना है। ये 5 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, बस हम लोग उड़ा देंगे। आपको जैसे बोलेगा वैसे हम अभी बड़ा वाला समझ गए होंगे। अभी जो पहले बताए, तो ये भी बी वाला बोलेगा तो वो भी बना दीजिएगा, जहाँ
कौन चेंज भी कर सकता है एग्जामिनर, नहीं भी चेंज करता हु वो देगा। तो अब अच्छा बात है, आप समझे हुए हैं, गपसिबर बना देंगे, तुरंत बना देंगे, उड़ा देंगे एकदम। जैसे मन तैसे पूछेगा, वैसे जैसे बोलेगा उन्ने से बढ़िया है। बात को समझिए आप, ठीक है। अब आपको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपको बार बार पूछता है, तो ये भी उड़ा दिए होंगे आप लोग। अभी दूसरों बताएंगे दम हलवा है, वो भी दम बनेगा। आप लोग पैसेंस रखिए। आप लोग को छोटा मोटा सवाल नहीं करवा रहे हैं, ये 5 नंबर भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। आइए बताइए, तो कोई कोई बड़ा काम करना है, बस एकदम छोटा है। ये सब खोज खोज के क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में कहाँ से कहाँ पूछता है। हम भी, ऐसा बात नहीं है दोस्त, आप लोग को टेंशन नहीं लेने का। हो सकता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में, हमको याद आ रहा, थोड़ा सा याद है, नहीं बनाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपसे बनेगा। आपको टेंशन नहीं लेने का। हो सकता है कि आपको ये वाला थोड़ा भारी लग रहा है, दूसरा आपको हल्का वाला मिला होगा, हल्का वाला भी बना देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा सीध करने वाला सवाल है, आपको इसको प्रूफ करके आइएगा, नंबर नहीं काटता है। आप टेंशन मुक्त रहिएगा, बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बन जाएगा। और जो थोड़ा सा तेज होंगे तो वो एक के बार में उड़ा देंगे। चलिए अभी हम आपको ये जो गेस नंबर था सवाल आपको एक बता दिए, अब हम दूसरा नंबर 2 गेस किए हैं, वो भी पूछा जाता है। तो लिखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका जिसमें लिखा है, जिसमें AC बराबर BC है, और यदि 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 AB स्क्वायर बराबर 2AC है तो है तो है तो सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज है। थोड़ा बोर्ड पर मेरा राइटिंग में बैठता है, आप लोग थोड़ा बात को समझिएगा। आपको हम लिख देते बढ़िया से इसको। त्रिभुज है, ठीक है। आपको ये देख रहे होंगे, कोई बच्चे समझदार होंगे तो समझ गए होंगे सर क्या आप किए दे रहे सवाल, ये तो उसका विलोम थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। यानी विलोम मतलब थोड़ा सा चेंजिंग, उल्टा, उसी का उल्टा होता है। तो वही देख रहे होंगे एकदम, वो फर्स्ट सवाल समझ गए होंगे। तो आप इसको चुटकियों में बना सकते हैं। आप खाली को समझा देंगे और बस तुरंत बना दीजिएगा आप। वो कोई, आप उस समय पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे, आप आपकी पाइथागोरस प्रमेय को सीधी करना है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको सिद्ध करके लाना है। जखनी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का लिख कर यूज करके उसको हम 2AC के स्क्वायर लाए थे, अभी यूज ही करना है, मतलब सिद्ध करके लाना ही है। जखनी यूज किए थे, टेंशन नहीं लेने का। जो भी दिक्कत हो रहा होगा आपको हम तुरंत समझा देंगे और तुरंत बना भी सकते हैं। आपको हिम्मत इतना दिला देंगे कि आप अपने खुद से भी बना सकते हैं। तो आप चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम क्वेश्चन तो लिखते समय आप लोग भी पढ़ लिए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं पढ़े हो तो मेरे साथ एक बार पढ़िए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के, यानी AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आप कह रहे होंगे सर एक समद्विबाहु त्रिभुज तो उसमें भी बोला था, और बोला था कि AC बराबर BC के है। आप वहाँ पर एगो त्रिभुजवा ऐसे बनाए थे, एगो त्रिभुजवा जब हम बनाए थे दोस्त, ऐसे एगो त्रिभुजवा बनाए थे, एगो त्रिभुज बनाए थे जिसमें आपको बताए थे, जिसमें बताए थे ये हम त्रिभुज बना दिए हैं।
त्रिभुज बनाए थे और जिसमें आपको कह दिए थे कि दोस्त कि आप जो त्रिभुजवा बनाइएगा ना दोस्त, जो त्रिभुजवा बनाइएगा ना, जो ए सी और बी बोले थे, जो चटनी एकदम सेम यही बनाए थे, जो बोले थे कि कर्ण चेंज नहीं होता लेकिन ए सी बराबर में बी सी हो सकता है। जो आप ए सी लिख या ए सी के जगह आप पहले बी सी भी लिख सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं। जहाँ ए सी भरना होगा ना वहाँ बी सी भी भर सकते हैं, आपको वो कहना था। तो यही बोला है कि ए सी बराबर बी सी में होगा, यानी इससे पकड़ना यह है कि सी समकोण होना चाहिए। और यहाँ पर सी समकोण होगा तो यहाँ पर ए बी क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ सी समकोण क्योंकि चेंज ये दोनों बराबर रहेगा तो ना, यहाँ बी भर देंगे तो हो जाएगा, बी भर देंगे तो ए बी बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, बी भरे ना तो यहाँ पर सी रहेगा यानी बी सी बनेगा। तो ये देखे तो बराबर है आपस में, ये नहीं बराबर होगा क्योंकि यही बराबर ही होगा। आप यहाँ पर सी बी पहले लिखे चाहे ए सी लिखे, यही बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पर बी बी बनाते ना तो ये गलती हो जाता। इसके कहने का मतलब है कि सी समकोण है, उसी का उल्टा है, यानी सी समकोण है यानी ए सी बराबर में बी सी हो सकता है। कहने का मतलब यही है। लेकिन ए बी बराबर में बी सी, ए बी बराबर में जो ए बी और बी सी ये नहीं हो सकता है। ये बराबर बी जो बी है ना, ये बी ये यहाँ पर समकोण बन जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सी ही समकोण होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो आप इतना समझ गए होंगे तो आप अभी तुरंत क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा एकदम, आपको समझ गए। इसी से समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल चेंज हो सकता है लेकिन ये एंगल नहीं चेंज होता है। तो इसी कारण ए सी और बी सी बराबर हो सकता है। यही है त्रिभुज दिमाग वाला, इसी को कहते हैं त्रिभुज दोस्त, समझे? जो दिमाग का खेल है, थोड़ा समझ गया। तो यहाँ पर बोला था ए सी बराबर होगा बी सी के, वही बी सी तो कर लिए हम लोग। और ये भी यहाँ पर बोला है ए बी जो कर्ण है और बराबर में 2AC है तो सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज। समझ गया? क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे क्योंकि ए बी होना चाहिए क्या, कर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्ण ए बी बन गया है और इससे पकड़ के भी यहाँ ए बी बोला है कर्ण, तो ए बी आप कर्ण बना सकते हैं, बना लीजिएगा। इसको भी पकड़ के आप काम कर सकते हैं और ए सी और बी सी आपस में चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे बोलेगा प्रश्न। तो आपको क्या लिखना है, एकदम सेम वही लिखना है कि हल, हम समझाने में ज़्यादा समय इस कारण दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। हल तो कुछ नहीं, अभी से पिछले वाला क्वेश्चन दिए वो भी समझ जाएंगे तब तुरंत बना सकते हैं। समझे बात को? थोड़ा समझाने घड़ी सबका टीचर का बात को समझिएगा क्या कहना चाहते हैं वो। तो हल दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप ये भी लिख सकते हैं BC बराबर में, यानी सॉरी ए बी के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं सिद्ध करने के समय। अच्छा ABC एक समकोण त्रिभुज है, आप ये भी लिख सकते हैं। जो दोनों डिसाइड होगा आपको अच्छा लगेगा वो लिख लीजिएगा, क्योंकि बोला ही एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो आप ABC आप ये भी लिख सकते हैं आपको सिद्ध करने समय। तो आप ये भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि आप सिद्ध करके लाइएगा तो आपको यही चीज मिलेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे ABC एक समकोण त्रिभुज है आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको सिद्ध ही करना है क्या ABC एक
समकोण त्रिभुज है। तो आप एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो उस समय आप क्या आएगा, आपके पास वही चीज ना आएगा जिस समय जो इससे इससे इसको लेके चलिएगा, तो वही चीज ना ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर ही आएगा। आपको वो चीज लेके चलिएगा। तो समझे बात को, कहना क्या चाह रहे थे? नहीं समझे हो तो देखिए हल करके लाएंगे, अभी तो आ जाएगा समझ में। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चूंकि आप लिखिएगा, हमें सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जो बोला था, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इतना कर लिया हम लोग, अच्छा समझ चुके हैं। और यहाँ पर लिखना चाहते होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा। आप लिखिएगा कि चूंकि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। आप लिखिएगा कि इसलिए AC बराबर में BC है, AC बराबर में BC है, ये जो है आप लिख लिए, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि AB के स्क्वायर बराबर में जो 2AC है, वो 2AC के जगह आप कहना ये चाह रहे हैं, जो 2AC है आप इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको जोड़िएगा तो 2AC आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब यहाँ पर बोला है कि AC बराबर में BC है, AC बराबर में BC, AC के जगह कोई भी एक जगह BC भर देंगे कितना आ जाएगा ना। तो वही लिखना है कि AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर बराबर में AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, कोई एक वो भर लेते हैं। तो हमको अभी बोला था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो आप यहाँ पर ऐसे एक ड्रॉ कर देते हैं समकोण त्रिभुज। आप इसमें कहिए कि सर, इसमें आप इसमें कहिएगा कि सर यहाँ पर देख रहे हैं कि AC BC, आप इससे पता क्या कर सकते हैं कि AB क्या होता है। AB यहाँ पर कर्ण होता है, AB कर्ण होता है, ये दोनों लंब और आधार प्लस में चलता है, आपको पता हुआ इतना, इतना पता ना है। तो ये हो जाएगा क्या है, AB हो सकता है, दिमाग लगाइए, आपको हम यहाँ पर बता देंगे कि कौन कौन है समकोण है, C ही समकोण है। आपको समझ में नहीं आएगा, कैसे बताएं वो भी बता देंगे। तो अभी समझिए थोड़ा सा बात, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर कर्ण ही होता है, तो AB हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब AB कर्ण हो गया, और इसके बीच में देखिए कि क्या है, CC है, तो यही ना C होगा। तो आपको बोले थे ना कि जो एंगल यहाँ पर रिपीट करेगा, जो दोनों एंगल रिपीट करेगा वही यहाँ पर, यही यहाँ पर क्या होता है, समकोण। आपको ये सर भी बताए होंगे जहाँ ऑफलाइन में पढ़े होंगे, और नहीं जानते हैं तो अभी जान जाइए। तो आप यहाँ पर सिद्ध नहीं कर दिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सिद्ध हो गया। और AC बराबर में BC भी है, AC बराबर में BC भी है, देख लीजिए आप। और AB स्क्वायर बोला था, वो भी आ गया, उसी चीज तो हम लेके चले थे, जो AB इसी चीज को तो लेके चलना था, AC इसके बराबर में, तो ये चीज को प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः सिद्ध हो गया। आप लिखिएगा कि अतः सिद्ध हुआ है, प्रूव्ड। यहाँ प्रूव नहीं लिखिएगा, आप लिख लिए हैं, इंग्लिश में नहीं लिखिएगा, अतः सिद्ध हुआ। तो सिद्ध हुआ क्या हुआ, जो हमको बोला था सिद्ध करने के लिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, वही चीज को सिद्ध किए हैं। मेरे भाई, कहने का मतलब यह है, आप सीख गए होंगे, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यह है मेरा कि आपको ये दोनों क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है। आप थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, और ये कोई सवाल तो निश्चित आपको फिक्स रहेगा, एग्जाम में बना के दोस्त, कोई भारी सवाल नहीं है। आपको 5 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है, इस चीज को भूल जाइएगा, कोई नंबर में देगा, हम बना देंगे। तो आज वादा कर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा सर हम आपका वीडियो देखे हैं, और देखे हैं तो आपको हम बिल्कुल सवाल को बना के आएंगे। तो बस जितना हम मेहनत अभी खड़ा होकर आपको
समय लगा है उतना मेहनत में आप बना दिए, तो इसके लिए हम तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करते हैं। आज की क्लास को हम इतना ही रखें दोस्त। इतना प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग को हम बाय। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा तो हम आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट सवाल को लेकर आते रहेंगे। आपका और प्यार रहेगा सुबह क्लास के तरफ से, तो आप लोग को कुछ अलग अलग चीज़ भी दिखाया जाएगा। थोड़ा सा धीरे धीरे ही कुछ काम होगा, टेंशन मुक्त रहिएगा। तो मेरा जितना अभी खड़ा होकर मेहनत लगा है वो क्लास रिकॉर्ड में चल रहा है। आपको क्लास रिकॉर्ड हो रहा ना, वो क्लास लाइव ही चलेगा। एक समय आएगा तो आप इससे पहले कहिए कि हम बना करेंगे सर, बिल्कुल, तो आप टेंशन मुक्त रहिएगा। तो हम इतना ही आपसे कहना चाहते हैं, जितना बोले हैं उतना करके आइएगा। बस आज की क्लास को बाय। इतना प्यार के लिए हम तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करते हैं।